अरे नहीं नहीं भाई, वो मेरे पास अच्छी गाय खरीदने के लिए इतने पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने ऐसे ही खरीद लिया। शहर दूर होने की वजह से रतन और कांता गाय को लेकर शाम को ही घर पहुंचते हैं। गाय बहुत खुश थी कि चलो इतने सालों बाद उसे किसी ने अपने घर में जगह दी। वो बहुत खुश थी कि कोई उसकी सेवा करेगा। अगले दिन सुबह जब गांव में सबको पता चलता है कि रतन ने एक विकलांग गाय खरीदी है, तो सभी गाय को देखने घर आते हैं और सभी गाय का और रतन का मजाक उड़ाकर चले जाते हैं। आप व्यर्थ में लोगों की बातों में आकर क्यों चिंता करते हैं जी? आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि ये गाय बेचारी विकलांग जरूर है, लेकिन इतना दूध दे रही है। मजदूरी से आपने कभी इतने पैसे नहीं कमाए जितना इसका दूध बेचकर हम लोग कमा पा रहे हैं। हाँ कांता, लेकिन जब लोग यहाँ आकर चार बात सुनाते हैं और मजाक उड़ाकर चले जाते हैं तो उस समय मुझे बहुत बुरा लगता है। हमें लोगों की बातों पर ध्यान ही नहीं देना है, बस अपने काम पर ध्यान देना है। कांता के साथ साथ रतन की बेटी मुन्नी को भी गाय के साथ बहुत लगाव हो गया था। मुन्नी विकलांग जरूर थी, लेकिन वो गाय की बहुत सेवा कर रही थी और गाय को भी उसके साथ बहुत प्यार हो गया था। गाय मुन्नी और कांता की सेवा से बहुत प्रसन्न थी। फिर एक दिन की बात है। अरे भाई रतन, क्या तुमने अभी भी इस विकलांग और अपाहिज गाय को नहीं बेचा? अब तो तुम्हारे पास इसके दूध से पैसे भी आ गए होंगे। अरे इसको बेच के एक अच्छी और तंदुरुस्त गाय क्यों नहीं ले लेते? वैसे भी इस गाय को रखने का कोई फायदा नहीं है, ये गाय पूरे गांव में मजाक बनकर रह गई है। उस आदमी की बात का रतन पर असर हो जाता है और वो गाय को बेचने के लिए तैयार हो जाता है। कांता, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, बस इस गाय को बेच दूंगा। अब मैं लोगों के मजाक और बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वैसे भी हमारे पास इसके दूध को बेचकर इतने पैसे आ ही गए हैं कि हम एक अच्छी, तंदुरुस्त और सुंदर गाय खरीद सकते हैं। भगवान, क्या इतनी बुरी किस्मत है मेरी। मैं विकलांग हूँ, इस वजह से सालों तक मुझे किसी ने नहीं खरीदा, और जब खरीदा भी तो वो भी मुझे अपने घर में नहीं रखना चाहते। अगर मैं इतनी ही बुरी हूँ तो मुझे जीने का कोई हक नहीं है। तुम मुझ जैसी अभागी गाय को मौत क्यों नहीं दे देते भगवान? आप कैसी बातें करते हैं जी? लोगों की बातों में आकर कैसे इतनी प्यारी गाय को बेचने की बात कर सकते हैं? आज लोग आपको भड़का रहे हैं कि हमारी गाय विकलांग है, उसे बेच दो। जरा सोचिए, हमारी बेटी भी तो विकलांग है। कल लोगों की बातों में आकर आप उसे भी घर से निकाल देंगे। कांता, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं भला अपनी बेटी को घर से कैसे निकाल सकता हूँ, जिसके लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ? दिन रात मेहनत करके, लाख कोशिश करके इसके इलाज के लिए पैसे जोड़ रहा हूँ। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा करूँगा? इसी दूध को बेचकर आप नई गाय लेने की बात कर रहे हैं। इससे तो यही साबित हुआ ना कि आप बहुत मतलबी हैं। जरा सोचिए जी, जैसे हमारी मुन्नी विकलांग है वैसे ही ये गाय भी विकलांग है। मुन्नी की तरह उसे भी एक बार अपनी बेटी मान कर देखिए, बहुत पुण्य कमा लेंगे हम। मुझे माफ कर दो कांता, मुझे अब समझ आ गया है कि लोगों की बातों में आकर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब कोई कुछ भी कर ले, कोई कुछ भी कह ले, लेकिन मैं अपनी गाय को कभी नहीं बेचूंगा। ये सुनकर गाय बहुत खुश हो जाती है। तभी थोड़ी देर बाद मुन्नी अपनी गाय के लिए एक बर्तन में पानी भरकर ले जाती है। जैसे ही गाय पानी पीती है तभी चमत्कार हो जाता है। जिस बर्तन में मुन्नी गाय के लिए पानी ले गई थी, उस बर्तन में सोने की अशर्फियों के ढेर लग जाते हैं। इस बात की खबर मुन्नी अपने माता पिता को देती है। जब रतन और कांता ये सब देखते हैं तो बहुत हैरान रह जाते हैं। देखा, आप गाय को बेचने की बात कर रहे थे, जो कि हमारे लिए इतनी भाग्यशाली है और चमत्कारी गाय है। तुम सही कह रही हो कांता, अब हमें मुन्नी के इलाज के लिए बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी प्यारी गाय ने चमत्कार करके हमें इतना सोना दे दिया है कि हम मुन्नी का इलाज कल ही करवा सकते हैं। कांता और रतन वो सोने की अशर्फियां सुनार के पास जाकर बेच आते हैं और मुन्नी का बहुत बड़े अस्पताल में अच्छे से इलाज करवाते हैं। जिसके बाद धीरे धीरे मुन्नी अपनी टांगों पर खड़ी होकर चलने लगती है। इसके बाद हर रोज जब भी जरूरत होती, कांता और रतन को उनकी गाय सोने की अशर्फियां देती। धीरे धीरे करके रतन और कांता गाँव में सबसे अमीर बन जाते हैं। सारे गाँव वाले हैरान थे कि गाँव का सबसे गरीब आदमी आखिर इतना अमीर कैसे हो गया। रतन और कांता को अपनी गाय पर बहुत गर्व था। गाय भी सबके साथ बहुत खुश थी। हाय सीता, आज तो बहुत थक गया रे, कमर टूट रही है मेरी। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज तो थकावट के मारे बुरा हाल है। हिम्मत ही नहीं हो रही है कि आज शाम का खाना भी बनाऊं। सीता, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। देखना झट से कैसे खाना बन जाएगा। गोविंद और सीता दोनों बहुत ही मेहनती पति पत्नी थे। पूरा पूरा दिन दोनों खेतों में काम करते थे, पर अब शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं बची थी, क्योंकि दोनों बूढ़े हो चले थे, जिस वजह से अब दोनों से इतना काम नहीं हो पाता था। दोनों को शादी के बहुत लंबे समय के बाद दो जुड़वा बेटे हुए थे, जिनका नाम कर्म और धर्म था। कर्म और धर्म अभी छोटे छोटे ही थे, अपने माँ बाप के साथ काम में हाथ नहीं बटा पाते थे। फिर एक दिन की बात है, धर्म और कर्म दोनों स्कूल से घर वापस लौट रहे थे कि तभी उन्हें रास्ते में एक गाय की रंभाने की आवाज आती है। रुक तो धर्म, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ कोई गाय है जो रो रही है, दर्द से चिल्ला रही है। हाँ कर्म, चलो चल के देखते हैं। दोनों भाई जाकर देखते हैं कि एक गाय पेड़ के नीचे छुपकर बैठी है और बुरी तरह से घायल है। अरे ये गाय तो बहुत ही बुरी तरह से घायल है और ऊपर से रो भी रही है। गाय, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतनी घायल कैसे हो गई और तुम रो भी रही हो? क्या तुम्हें किसी ने मारा है? हाँ, मुझे मेरे मालिक ने मारा है। वो बहुत बुरा इंसान है।
मैं गर्भवती हूँ। वो अक्सर मुझे मारा करता है। मेरे पेट में बच्चा है, इस वजह से मुझे आज कुछ ज्यादा ही भूख लग गई थी। मैंने थोड़ी ज्यादा घास खा ली, जिस वजह से उसने आज मुझे डंडे से खूब पीटा और मार मार कर मेरी टांग तोड़ दी। टूटी हुई टांग से मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। मुझे अपने मालिक का बहुत डर सता रहा है कि कहीं वो फिर से आकर मुझे मारेगा तो नहीं, इसलिए मैं यहाँ छुप के बैठी हूँ। मैं उस घर में दोबारा नहीं जाना चाहती। वो बहुत बुरा इंसान है, मुझे बहुत मारता है, बहुत रुलाता है। गैया तुम चिंता ना करो, अब तुम्हारा मालिक तुम्हें कभी नहीं मार पाएगा। और ये जो तुम्हारे आंसू है, अब ये आखिरी आंसू है। आज के बाद तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। धर्म और कर्म दोनों भाई गाय को घर ले आते हैं। अरे अरे, ये तुम दोनों किसकी गाय को घर उठाकर ले आए? बाबा, ये किसी की गाय नहीं, हमारी गाय है और इसका नाम लक्ष्मी है। इसका मालिक इसे बहुत मारता है, उसी ने मार मार के इसकी टांग तोड़ दी है। देखिए ना बाबा, ऊपर से ये गर्भवती भी है। इसे अभी हमारी बहुत जरूरत है। हम इसकी सेवा करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। गाय की हालत बहुत खराब लग रही है और ऊपर से ये बच्चा भी देने वाली है। हमें इसकी अच्छे से सेवा करनी चाहिए। चलिए आप इसके रहने का इंतजाम करिए, तब तक मैं अपनी देसी जड़ी बूटियों की दवाई बनाकर लक्ष्मी की टांग पर लगाकर इसकी मरहम पट्टी कर देती हूँ। इस तरह से गोविंद, सीता और दोनों बच्चे लक्ष्मी की खूब सेवा करते हैं। उसकी अच्छे से मरहम पट्टी करते हैं, खाने में भी अच्छी अच्छी घास खिलाते हैं। देखते ही देखते लक्ष्मी अब बहुत तंदुरुस्त और हट्टी कट्टी गाय हो जाती है। लक्ष्मी उनके साथ रहकर बहुत खुश थी। देखा लक्ष्मी, मैंने कहा था ना, तुम हमारे साथ रहोगी तो बहुत खुश रहोगी। हाँ, अब तो तुम्हारी टांग भी बिल्कुल सही हो गई है। अब तुम बहुत अच्छे से चल फिर सकती हो। हाँ, तुम सब कितने अच्छे हो। लगता है पिछले जन्म में मैंने कोई बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे तुम्हारा परिवार मिला। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम लोगों के साथ ही रहूंगी। हाँ हाँ लक्ष्मी, अब तुम हमारे साथ ही रहोगी। लक्ष्मी सबकी सेवा से बहुत प्रसन्न थी। तभी थोड़े दिनों में लक्ष्मी एक प्यारे से बछड़े को जन्म देती है। बछड़ा देखने में बहुत ही सुंदर था। धर्म और कर्म तो अब पहले से भी और ज्यादा खुश थे, क्योंकि उन्हें खेलने के लिए एक प्यारा नन्हा मुन्ना बछड़ा जो मिल गया था। और लक्ष्मी का दूध तो एकदम करामाती दूध था। जो कोई भी लक्ष्मी का दूध पीता, मानो उसे सारी बीमारियों से छुटकारा मिल जाता। अब तो लक्ष्मी का दूध लेने के लिए लोगों की लंबी कतार लगी रहती थी। सभी लोग अब गोविंद के घर से लक्ष्मी का दूध लेना पसंद कर रहे थे। ये बात हवा की तरह चारों ओर दूर दराज के गांव में भी फैल जाती है। तभी एक दिन किसी तरह से ये बात लक्ष्मी के असली मालिक तक भी पहुंच जाती है। लक्ष्मी के करामाती दूध के बारे में सुनकर लक्ष्मी का असली मालिक लक्ष्मी को वापस लेने गोविंद के घर पहुंच जाता है। देखो गोविंद, ये गाय मेरी है। तुम मेरी गाय को ऐसे अपने पास नहीं रख सकते। तुम्हें मेरी गाय को मुझे वापस करना ही होगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम लोगों ने कुछ दिनों तक मेरी गाय की बहुत सेवा की है। उसके बदले में तुम इस बछड़े को रख सकते हो, लेकिन मेरी गाय को वापस कर दो। ऐसे कैसे वापस कर दे? ऐसे कैसे वापस कर दे? आपने लक्ष्मी को मार पीट के मरने के लिए अकेले छोड़ दिया था, तब आपको लक्ष्मी की याद नहीं आई। और आज जब आपको लक्ष्मी तंदुरुस्त दिख रही है और करामाती दूध के लालच में उसे लेने के लिए आप पहुंचे। हम आपको लक्ष्मी नहीं देंगे। लक्ष्मी हमारी है, उसे हम आपको किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। देखो भाई साहब, लक्ष्मी अब हमारी है और वो हमारे साथ बहुत खुश है। उसे मेरे 2 बेटों ने घर लाया था और उसकी हम सबने बहुत सेवा की है। तुम चाहो तो लक्ष्मी की कीमत हमसे ले लो, लेकिन हम लक्ष्मी को नहीं देने वाले। अरे ऐसे कैसे नहीं दोगे तुम लक्ष्मी को मुझे? किसी भी गाय को तुम जोर जबरदस्ती से नहीं रख सकते हो। इसका फैसला भरी पंचायत नहीं, मुखिया के सामने होगा। जब इतने लोगों के सामने तुम्हारी बेइज्जती होगी, फिर देखता हूँ कि तुम मुझे लक्ष्मी कैसे नहीं देते हो। अब फैसला पंचायत में होना था कि लक्ष्मी किसके पास रहेगी, गोविंद के पास या उसके असली मालिक के पास। लेकिन लक्ष्मी अपने असली मालिक के पास नहीं जाना चाहती थी। मालिक कुछ भी कीजिए, मुझे पुराने मालिक के पास मत भेजिए। वो बहुत बुरा इंसान है, वो मुझे बहुत मारता है और भूखा भी रखता है। मैं उसके पास नहीं जाना चाहती हूँ। लक्ष्मी, तुम चिंता ना करो, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें उसके पास नहीं जाने दूंगा। लक्ष्मी, हमने तुमसे वादा किया है कि ये तुम्हारे आखिरी आंसू है। हम तुम्हारे आंसू दोबारा कभी बहने नहीं देंगे, तो तुम यकीन मानो, हम तुम्हें तुम्हारे पुराने मालिक के पास कभी नहीं भेजेंगे। धर्म बिल्कुल सही कह रहा है लक्ष्मी, तुम हमारे पास ही रहोगे, चिंता मत करो। धर्म और कर्म लक्ष्मी को भरोसा दिलाते हुए उसके गले से लिपट जाते हैं। फिर अगले दिन जब पंचायत बुलाई जाती है, तो पंचायत में लक्ष्मी का असली मालिक उसे ले जाने का दावा करता है। मुखिया जी, अब आप ही इस बात का कोई हल निकाल सकते हैं। आप ही को फैसला करना होगा। गोविंद ने कानून के विरुद्ध जाकर मेरी गाय को अपने पास रखा है। उसने मेरी गाय की चोरी की है और अब मुझे मेरी गाय वापस करने से इनकार कर रहा है। मुखिया जी, मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ, बस इतना चाहता हूँ कि मुझे मेरी गाय वापस मिल जाए। गोविंद, क्या ये बात सच है? क्या तुमने इसकी गाय को चुराया है? नहीं नहीं मुखिया जी, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मैंने लक्ष्मी को नहीं चुराया है, बल्कि वो खुद मेरे दोनों बेटों के साथ मेरे घर आई थी और वो हमारे साथ बहुत खुश है। उसके साथ नहीं जाना चाहती है। गोविंद, ये तो बहुत गलत बात है कि तुमने गाय के असली मालिक की इजाजत के बिना गाय को इतने लंबे समय तक अपने पास रखा और उसका दूध भी बेचकर पैसा कमाया। चलो, जो हुआ सो हुआ। तुम्हारी पिछली ईमानदारियों को और अच्छाइयों को देखकर तुम्हें कोई सजा नहीं दी जाती है, लेकिन अब तुम्हें गाय को उसके असली मालिक को सौंपना होगा। लेकिन मालिक, लक्ष्मी इस आदमी के साथ नहीं जाना चाहती है। ये बहुत बुरा आदमी है।
इसने लक्ष्मी को बहुत सताया है। उस चीज के बारे में हम नहीं जानते। अगर ये ऐसा भी है तो इसका फैसला इसके गांव की पंचायत खुद करेगी, क्योंकि ये दूसरे गांव का आदमी है और उसकी गाय हमारे गांव में है। इसलिए हमें पूरी ईमानदारी के साथ इसकी गाय को इसे सौंपना होगा। मुखिया लक्ष्मी को उसके पुराने मालिक के साथ भेजने का हुक्म देता है। वहीं गोविंद, सीता और उसके दोनों बच्चे इस फैसले से खुश नहीं थे। वो बहुत दुखी होते हैं लक्ष्मी के लिए। फिर जैसे ही लक्ष्मी को उसका पुराना मालिक साथ में ले जाने वाला होता है कि तभी लक्ष्मी बोल पड़ती है, नहीं, मैं इसके साथ नहीं जाना चाहती। ये बहुत बुरा इंसान है। ये मुझे बहुत मारता है और कभी भी ढंग से पेट भर खाना नहीं देता। कभी अगर चुपके से थोड़ा सा ज्यादा घास खा लूं तो मेरी बहुत पिटाई करता है। अगर मैं दोबारा इसके साथ चली गई तो ये मुझे फिर से मारना शुरू कर देगा, और अब तो मेरा बच्चा भी है। मैंने तो इसकी मार जैसे तैसे झेल ली थी, लेकिन अगर कोई मेरे बच्चे के साथ ऐसा करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अब तो यकीन हुआ ना मुखिया जी आपको? लक्ष्मी ने खुद अपने मुंह से इस आदमी की सारी सच्चाई बता दी। अब भी आपको लगता है कि लक्ष्मी को इसके साथ भेजना चाहिए? नहीं मुखिया जी, ये गाय बिल्कुल गलत बोल रही है। ऐसा कुछ नहीं है। ये गाय झूठ नहीं बोल रही है, बल्कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने हमारी गांव की पंचायत की तौहीन की है और साथ में गाय पर डंडा चलाकर उसे मार पीट के रुला के बहुत बड़ा जुर्म किया है। और झूठ बोलकर पंचायत बुलवाने के जुर्म में तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मुखिया लक्ष्मी को गोविंद को सौंपने का हुक्म सुनाता है और लक्ष्मी के पुराने मालिक को पुलिस के हवाले करवाकर गाय पर किए गए अत्याचार के लिए कड़ी से कड़ी सजा दिलवाता है। इस तरह से लक्ष्मी और उसका बच्चा गोविंद और उसके परिवार के साथ रहकर बहुत खुश थे।